सिद्ध ब्रह्मनाथ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन कृपाकरो प्रवरमुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलि तस्मै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आसन करवा पद्मासन करवा। प्रथम आम हाथ लंबा करदे डाहण पाद बाम पादर जंघ करदे बाम पाद डाहण पादर जंघ करदे। ये आसन पद्मासन अच्छी अंटा सीधा भाव में बसवा दक्ष स्थिति में बसवा हाथ मुद्रासन रहिबो। ये पद्मासन माध्यम योगी ऋषि मुनि माने तांकर योग साधन करिथांती जाफल कि से भगवान को प्राप्त होता। ये आसन करने द्वारा आमर मेरुदंड सीधा रहे एवं सुस्थ रहे। या आसवा वज्रासन करवा। प्रथम डाहण पाद पछाड़ को देवा बाम पाद पछाड़ को देवा भूमि उपर समांतर भाव में मेरुदंड सीधा कर बसवा हाथ आमर आंठु पर वज्रासन करने द्वारा आमर खाऊा खाद्य हजम क्रिया पाक क्रिया में साहाय्य करे। ये आसन खाइबा परे नित्य करने आवश्यक अच्छी। यह आसन द्वारा शरीर सुस्थ सबल रहे और हजम क्रिया समापन होता है। यापर आसवा शशकासन। शशकासन ठेकुआ भाया रहा से आमर हाथ आगू दबा एवं ये बसिक अच्छी शोभासन किसी ये आमर पवन मुक्तासन अच्छी अच्छी सेतुबंधासन। सेतुबंधासन सेतुबंध भाया ब्रिज भाया रहा। यहाँ करने द्वारा मेरुदंड सीधा रहे एवं मुंड शरीर आम कांध शक्त रहे। प्राणायाम करवा। प्राणायाम द्वारा मुनि ऋषि माने दीर्घ जीवन यापन करती एवं सीधा भगवान द्वारा प्राप्त होती। आमर डाहण नासार पुड़े रुद्रांगुली देवा एवं बाम पटे दीर्घ निश्वास ग्रहण करवा डाहण पटे छाड़ा क्रिया करवा। पुणी
डाहाण पटे ग्रहण करवा बाम पटे छाड़ा आपको रेचक पूरक कुंभक कहुए। भत्सिका भत्सिका प्राणायाम द्वारा पेट भीतर पूरा वायु दोष जबतीय दोष दूर होता है। हमें दीर्घ निश्वास नेबा एवं बारंबार स्ट्रोक मारिबा। द्वारा पेटर दोष रोग दूर शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम द्वारा आम शरीर गरम दोष रक्षा करें कौन शोष आमको शोष लगे आम पा न पाई आम शीतली प्राणायाम द्वारा जलर जलता अनुभव करूँ। देखला प्रथमे जीभ को डंगा भया करवा एवं श्वास ग्रहण करवा एवं प्रश्वास ग्रहण करवा से पटे छाड़ा। शरीर भीतर रखिले से क्रिया किसी समय कलापर आम शुष्कता दूरीभूत होगा। जंगल प्राणायाम द्वारा जलर आवश्यकता नथे दीर्घ दिन रही पार शीतली प्राणायाम द्वारा।